आज एक नए एपिसोड के लिए। तो कल का जो नॉमिनेशन रहा था उसका जो पूरा इफ़ेक्ट आज के एपिसोड में दिखाई दिया था। सब एक दूसरे से आर्ग्यू करते हुए नज़र आ रहे थे। तो नॉमिनेशन के बाद वैसे भी बहुत सारा बवाल होता है हर बिग बॉस के सीज़न के द्वारा, पर इस बार भी सेम ऐसी चीज़ है। जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल जो होते हैं तो उसके बाद में लड़ाई होती चालू हो जाती है। अभी हम बात करें तो मोस्टली मनारा आज काफ़ी ज़्यादा दुखी दी थी। उससे पहले ऐश्वर्या के भी कुछ कन्वर्सेशन हुए थे, पर जो मनारा है और जो अनुराग की जो दोस्ती है उसमें आज बहुत बड़ी दरार आती हुई दिखाई दी और वो उनसे चीखती चाहती नज़र आई थी। वो दोस्ती फेक दोस्ती उन सब के बारे में। वहाँ आयशा और मुनावर का जो गेम है उसके बारे में वो बता रही थी उनको, बिकॉज वो बाहर से दिख कर आई थी और वो दोनों इस बार नॉमिनेट नहीं थे तो काफ़ी सेफ थे। कि मनारा का हर्ट होना भी संभव है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा दोस्त मानती थी अनुराग को और वो आज इसी के लिए पीछे उनके काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ गई थी। वहाँ ऐश्वर्या भी मुनावर से नॉमिनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, बिकॉज मुनावर ने भी उनको ऐश्वर्या को अप्रोचेबल नहीं लगते, उन्होंने कुछ ऐसा रीज़न दिया था। सो आफ्टर नॉमिनेशन इफेक्ट जो सब में रहता है वही घर में आज ज़्यादा दिखा था, मेनली जो भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है उनके बीच में। आज मुनावर ने जो क्लीन बोला वो अंकित और विक्की से जो काफ़ी ज़्यादा वो सही लगा मुझे, कि उन्होंने वही बोला था कि अंकित और विक्की से जो लड़ाई करके आते हैं वही तुम्हारे गैंग में बैठते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग सुन के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आए थे, क्योंकि ये फैक्ट भी बात है जो इन लोगों से लड़ाई करते हैं वही ऐश्वर्या के पास में जाके बैठते हैं। पर ऐश्वर्या का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा पूरे एपिसोड में। उनके हस्बैंड के थ्रू या फिर मुनव्वर से या फिर जो अंकिता से जो उनकी चिढ़ थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके काफ़ी ज़्यादा वो बकवास नज़र आ रहा था उनका नेचर। वो काफ़ी अभी लगता है ट्रोल भी होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो पहले सीरियल था उसमें नेगेटिव, तो किसी ने बोला भी था कि वो अभी नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है। आज मुनव्वर ने भी जो है क्लीन बोल दिया। मुनव्वर और आयशा का प्यार आज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था और वो दोनों का टॉक ऑफ द टाउन भी घर के बने हुए रहे थे, क्योंकि ईशा और अभिषेक और समर्थ सब उनके मज़े भी ले रहे थे और नज़र लेते नज़र आ रहे थे और उनका एक हग भी हमने देखा था तो सबके साथ में, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए इसमें। अभी अभिषेक और मुनावर है उनसे बात कर रहे थे आयशा के बारे में, और जो मुनावर हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वो सभी लोग पूछ पूछ कर रहे हैं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है। तो ये रिलेशनशिप मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। आपको भी देखा होगा, कभी इनका हेटरेट है, कभी आयशा इधर कुछ बोल रही थी, कभी उधर कुछ बोल रही थी, और मुनावर भी ये रिलेशन के लिए कंफ्यूज हैं कि उनका रिलेशन था या अभी भी है या फिर ब्रेकअप हो गया है। तो वही सब एक डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो अभिषेक जो लाइमलाइट लगा रहता है वो भी बार बार पूछ रहा था उनके बारे में। अभी जो नील और ऐश्वर्या है उनकी भी आज लड़ाई होती दिखी। नील क्योंकि कल से ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा हर्ट है उनके नॉमिनेशन के बाद में, और जो उनका जो एग्रेसिव नेचर होता है वो हमेशा ऐसा कुछ टाइम पे आ ही जाता है। और हमेशा हमने देखा है कि उसके हस्बैंड है जो नील बार बार उनको जो शांत करवाते हैं, पर वो हमेशा नील के ऊपर चिड़ चिड़ करती रहती है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट दिखी दी थी। तो सेम आज भी सेम चीज़ दिखी दी कि नील उनको कंसल्ट कर रहा था पर वो बार बार नील को ही बुरा भला कह रही थी, और इधर मत टच करो, ऐसे मत बोल, ये बोलने की टोन है। तो ये रात को भी रहा था जब ईशा ने भी उनको बोला था कि जाके उनको मना लो ऐश्वर्या को। तो मना रहो अनुराग की भी लड़ाई वो रात को भी दिखी थी। रात के टाइम पे वो टॉन्ट जो उनको मार लेती, इससे साफ दिख रहा था कि मनारा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि उनका जो जावेद ट्रस्ट उनका काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में। अब आयशा है उसको उस पे उसको मतलब मुनव्वर पे काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है। ऐसा आपने देखा ही होगा कि एपिसोड में अभी जब मुनव्वर आ रहे थे और वो और मनारा की जो बीच में बातें हो रही थी वो काफ़ी मज़ा लेते हुए नज़र आ रही थी मनारा बेसिकली इन दोनों की इसमें। और आज मतलब आयशा को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार उनमें नज़र आ रहा था मुनव्वर के लिए। अभी एक्चुअली ये चीज़ बहुत कंफ्यूज हो रहा है आयशा के लिए और मुनव्वर के लिए कि इनका रिलेशन है क्या। कभी आयशा उनके बारे में ख़राब ख़राब बोलती हैं और कभी साथ में खाती हैं। अब दूसरे दिन का जो बिग बॉस ने दिखाया था कि दिन में जो मॉर्निंग में भी सेम चीज़, रात के तो गजेस थे जो नॉमिनेशन टास्क के हुए थे वो सुबह भी दिख रहे थे।
मॉर्निंग में वही ऐश्वर्य और विकी का जो कन्वर्सेशन है वो दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था क्योंकि ये दोनों हैं जिनकी बहुत लड़ाई होती है और बैठे बैठे अभी मॉर्निंग के टाइम पे हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा दोनों मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे। जिनका कभी बनता नहीं है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। अब ऐश्वर्या आयशा भी मुनावर की स्टोरी पे बात करते हुए नज़र आ रही थी। जो आयशा है उन्होंने जो वाइट शर्ट दी है उसके बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते नज़र आ रहे थे। तो मतलब घर में इन लोगों की अभी 3-4 दिन से जो एपिसोड कट के आ रहा है देखा जा रहा है, वो जो आयशा के आने के बाद वो मुनव्वर में टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक उसी में ही हो रहा है। और आपने भी देखा होगा कि घर वाले पूरे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और बिग बॉस मोस्टली घर वाले तो क्या, बिग बॉस ही जो हैं वही उनको कट करके जो दिखा रहे हैं कि उनका कन्वर्सेशन वही चाह रहे हैं कि ये स्टोरी बिके। पर अभी ऐसा टीआरपी में मैं देखा हुआ है कि टीआरपी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है इस वीकेंड के वार की और इस वीकेंड के एपिसोड की। पर देखते हैं ये कब तक सेल होता है। और यहाँ पे सबने आयशा से भी करंट स्टेटस पूछ रहे थे सब लोग। यहाँ पे मुनव्वर की स्टोरी पे ही बात कर रहे थे सब लोग वो वाइट शर्ट के बारे में, और जो मुनव्वर ने पहन रखी थी जो आयशा ने बोली थी। अभी सबने आयशा से भी उसका करंट स्टेटस पूछा था, स्पेशल ऐश्वर्या में। तो वो बोली थी कि ये सब ख़त्म हो चुका है एक्चुअली, सब घर वाले स्पेशल ऐश्वर्या जो मुनव्वर से चिड़ी हुई है वो ज़्यादा पोक करने के लिए उसके बारे में टॉन्ट मार रही थी कि घर के जिसके वो जो शायरी होती है कि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब अभी तक स्टेटस उनका क्या है क्या नहीं उसके बारे में पूछते हुए नज़र आ रही थी। और ये आयशा मुझे एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कैरेक्टर दिखी थी क्योंकि आपने देखा होगा कि आयशा भी जगह जगह जाकर अपने दुखड़े रोती है। ईशा के पास में हो या कहीं भी हो, सबके पास में जा के अपना दुख हो दर्द वो सब उसके बारे में रहती है। और मुनव्वर के साथ में आज के एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रहती है और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं खेल रहे हैं। अब सब लोग एक दूसरे को यहाँ पे टॉक ऑफ द टाउन जो बने थे मुनव्वर हैं और आयशा है। यहाँ पे आपने रिंकू जी को भी देखा होगा, रिंकू जी भी उनको ज्ञान देती हुई नज़र आ रही थी कि जो भी है उनके रिलेशन के बारे में क्लियर हो। एक्चुअली ये चीज़ है कि बिग बॉस ही इन लोगों को दिखाना चाहते हैं। बिग बॉस को लग रहा है कि इन दोनों का जो लव एंगल है जो ईशा और अभिषेक और उनके साथ में हुआ था तो वैसा ही ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा। बट ये एंगल काफ़ी ज़्यादा भी बोरिंग दिखता है क्योंकि बाद में भी आपने देखा होगा कि मुनव्वर रायशा चिड़िया उड़ और मैना उड़ वाला गेम खेल रहे थे। अभी इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल सच में बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब आगे चल के देख रहे हैं। और ये कंफ्यूज रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो चिंता हो रही है वो ऐश्वर्या को हो रही है क्योंकि वो बार बार सबसे आपने देखा होगा सबसे दुखी हो रही है कि क्या है रिलेशन। और उसका जो चिड़चिड़ापन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता आ रहा है क्योंकि उसको इरिटेशन अंकिता से भी है और विकी से भी है। अब बिग बॉस है उन्होंने मुनव्वर के काफ़ी ज़्यादा आज मज़े लेते हुए नज़र आ रहे थे। मैंने वैसे ही आपको बोला था कि अभी 3-4 दिन से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मुनव्वर पे कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कैप्टनसी का टास्क के लिए जब सबको बुलाया तो बार बार वो उसकी शर्ट के बारे में, क्योंकि वो बता चुके हैं कि शर्ट उनकी किसने दी है, तो वो मेनली उनसे, मनारा से और आयशा से काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस मजाक करते हुए नज़र आ रहे थे इसमें। आज जो कैप्टनसी का टास्क हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बायस था और मेरे को ऐसा लगा कि बिग बॉस ने ये प्री प्लान करके रखा हुआ था क्योंकि जो उन्होंने जो टीम भी चुनी थी नील और विक्की की, जो एप्पल का कैप्टनसी का टास्क था उसमें उनको ही पता था और संचालक उन्होंने मुनव्वर को रखा था। और बट ऑब्वियस है अगर ये ऐश्वर्या और इसकी अंकिता के बीच में तो बिग बॉस को भी पता था कि किसकी तरफ फेवर जाने वाला है। पर आज बहुत बड़ा बिग बॉस का पचका हो गया है, मैं आपको वही बताऊंगा आगे। और जो टीम ए थी जिसमें नील थे, उनके साथ में ऐश्वर्या थी, रिंकू थी, अरुण थे और अभिषेक था। और जो विक्की की टीम थी उसमें समर्थ, अंकिता, आयशा, ईशा और मनारा था। लेकिन बिग बॉस ने जो सबसे ज़्यादा जो फिरकी ली है वो मुनव्वर की ली थी। अब जो गेम स्टार्ट हुआ था ये टास्क एक्चुअली हर एक एपिसोड, हर एक मोस्टली बिग बॉस के सीज़न में रहा ही है कि आपको कलेक्ट करना होता है और एक चेक करने के लिए आते हैं कि क्या हुआ। अब जो सॉन्ग से स्टार्ट हुआ था तो सब लोग अपना एप्पल भी तोड़ने लगे थे। अब एज़ यूजुअल जो बीच बीच में झगड़े हो रहे थे तो बट ऑब्वियसली हो नहीं था क्योंकि बिग बॉस कोई भी टास्क अगर करवाता है तो फिर झगड़े तो होते ही हैं इसमें। अभी झगड़े में एज़ यूजुअल अगर एपिसोड अभिषेक और समर्थ की बीच की फेक लड़ाई के बीच में ना जाए तो
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिषेक की अगर लड़ाई किसी के साथ हो तो समर्थ बीच में कूद जाएगा, समर्थ की लड़ाई हो तो अभिषेक बीच में कूद जाएगा। तो सेम यही इस एप्पल के टास्क में हुआ था। और इस टास्क में मुनव्वर काफ़ी ज़्यादा बाइस दिख रहे थे टीम बी की तरफ से, जबकि वो पहले ही ऐश्वर्या को जैसे ऐश्वर्या को सबसे पहले बुलाया था क्वालिटी चेक कर लेगी, वो आ नहीं रही थी, पर बिग बॉस ने भी बोल दिया कि सबसे पहला कॉल आपका ही रहेगा। फिर अंकिता आई थी और अंकिता ने एज़ यूजुअल थोड़ा चीटिंग वाला काम किया था जो लोगों को नहीं, पर मुनव्वर ने उसका भी साथ दिया, क्योंकि बट ऑब्वियसली टीम, ये हर एक सीज़न में ऐसा रहता ही है कि जो संचालक है वो अपनी टीम को ही सपोर्ट करता है जिसको उसको करना होगा। अब बीच बीच में बिग बॉस है मुनव्वर की शर्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट नजर देते आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहे थे इसमें। अब अंकिता ने वहाँ पे जाके जो टास्क है उसमें सब के एप्पल रिजेक्ट कर दिए, और ये टास्क वैसे बहुत कम, आपने दो दो ही राउंड आई थिंक बिग बॉस ने चलाए थे, बाकी हर सीज़न में या हर एपिसोड के उसमें तो 3-4 राउंड तक तो एक टास्क चलता ही है। पर इस बार वैसे भी टास्क बहुत कम खेले गए हैं बिग बॉस के इसमें एज़ कम्पेयर टू लास्ट सारे सीज़नों के इसमें। तो अभी वही बीच बीच में सब वो बिग बॉस भी मज़ा कर रहे थे, और मुनव्वर और मनारा के साथ में काफ़ी ज़्यादा, इन तीनों के साथ में ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही थी इसमें बिग बॉस की। अब अंकिता है, उसने सबको रिजेक्ट करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गई थी ऐश्वर्या, और अनाप शनाप काफ़ी ज़्यादा बके थे, क्योंकि उनका जो फ्रस्ट्रेशन मॉर्निंग से ही सब में लगा हुआ था। अब बिग बॉस है, उन्होंने एज़ यूजुअल उन्होंने बोला कि कौन टीम जीतेगी, तो उनसे जो मुनव्वर है तो मुनव्वर से उन्होंने जो फाइनल डिसीजन मांगा, और मुनव्वर ने जो टीम बी को जिता दिया था कैप्टनसी के इसमें। अभी कैप्टनसी का इस बार बहुत कम कैप्टन, 2 या 3 बार ही कैप्टन बने हैं, जो सबसे पहले मुनव्वर बन चुके थे कैप्टन। अभी कैप्टनसी का टास्क था ये बहुत टाइम के, तो उन्होंने डिस्कस करने के लिए कहते कि आपस में, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है कि आपस में आप डिस्कस करके एक जन का नाम दो। एक्चुअली इसमें बिग बॉस चाहते थे कि सब लोग मिलकर अंकिता का नाम लो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा मेजॉरिटी नेम अंकिता के ले रहे, पर बीच में मनारा को पता नहीं क्या हुआ, और मनारा की वजह से पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, और वो इक्वेशन चेंज करने वाला और कोई नहीं अभिषेक था, क्योंकि अभिषेक ने भी बीच में 2-3 चीज़ें ऐसी बोली जो जिससे सबका माइंड डाइवर्ट हो गया, और जिसको बिग बॉस का भी माइंड एक्चुअली वो हो गया। तो अंकिता को बनाने के सोच रहे थे बिग बॉस भी, पर फिर झगड़ा आया उसमें, तो सब लोगों ने ईशा को कैप्टनसी के लिए सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उनकी ऑलरेडी आपसी सहमति नहीं हो रही थी, क्योंकि अभिषेक है उसने बहुत बड़ा काम किया है, कि अभिषेक का अब बिग बॉस है उनका जो प्लान है पूरा फेल हो गया था, इसलिए उसने अभिषेक को बेचारे को खड़ा करके उसको फटकारा, पर वही है डैमेज इज़ डन, तो बिग बॉस भी क्या कर सके हैं। तो सब लोगों ने जो मिलके जो ईशा को बनाया था बिग बॉस, जो कैप्टनसी जो बन गई थी, अब बिग बॉस को भी थोड़ा भाई गुस्सा आते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अभिषेक पे चिल्लाए थे। अब बिग बॉस है उन्होंने अनुराग को भी टोंट दिया, क्योंकि अनुराग है वो उनको समझा रहे थे, मनारा से जो बात कर रहे थे। अब बिग बॉस को वैसे भी आपको पता ही है कि अनुराग से पहले से ही चिढ़ है, तो उसमें ज़रा सा उसने क्या उसको समझा रहा था, तो उसमें अनुराग की भी क्लास ले ली और मनारा को भी समझाया कि तो आप किसकी सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो। लेकिन बेसिकली ये मुझे बिग बॉस का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा है कि दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों की फ्रेंडशिप है, पर बिग बॉस अपनी एक अलग से स्क्रिप्ट लेके चलता है। तो फिर देखते हैं अभी कल के एपिसोड में क्या होता है। अभी नॉमिनेशन के बाद तो वैसे भी सिर्फ झगड़े ही दिख रहे हैं यहाँ पे।